नमस्कार दोस्तों, यूपीटीजीटी एग्जाम 2025 की क्लास 71 और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चल रहा है, तो अगर अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन क्लासेस की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहाँ क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। ये सभी क्लासेस आपके आने वाले यूपीटीजीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लासेस को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज वाइल डूइंग हैवी एक्सरसाइज। तो इसके ऑप्शन है मस्तिष्क की ओर, स्केलेटल मसल की ओर, शरीर के निचले हिस्से की ओर, उपयुक्त सभी की ओर। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का जो फ्लो है वो किस तरफ बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अपने कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो उस पर भी नोट कर सकते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्केलेटल मसल की ओर। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का फ्लो यानी रक्त का प्रवाह स्केलेटल मसल यानी कंकाली पेशियों की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट, शटल रन में परखी जाती है। व्हाट इज टेस्टेड इन शटल रन। तो इसके ऑप्शन है विस्फोटक शक्ति, गति सहनशीलता, धावन कौशल या स्फूर्ति। तो शटल रन में हम किस चीज को परखते हैं यानी किस चीज को चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्फूर्ति। शटल रन से हम एजिलिटी या स्फूर्ति को परखते हैं। नेक्स्ट, आंतरिक शिक्षण में विकसित किया जाता है। व्हाट इज डेवलप्ड इन इंटरनल टीचिंग। तो इसके ऑप्शन है शक्ति, विस्फोटक शक्ति, सहन शक्ति या गति। तो आंतरिक शिक्षण या आंतरिक प्रशिक्षण में क्या विकसित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहन शक्ति। आंतरिक प्रशिक्षण में हम सहन शक्ति या सहन क्षमता या इंडोरेंस को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। द एबिलिटी टू वर्क विद और अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन अ स्टेट ऑफ फटीग इज कॉल्ड। तो थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के साथ और उसके विरुद्ध कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है विस्फोटक शक्ति, अधिकतम शक्ति, शक्ति सहनशीलता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शक्ति सहनशीलता। देखिए, थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की जो योग्यता होती है उसको शक्ति सहनशीलता या स्ट्रेंथ टॉलरेंस या इंडोरेंस कहते हैं। स्ट्रेंथ इंडोरेंस, टॉलरेंस को हम इंडोरेंस कहते हैं। नेक्स्ट, यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति ना हो तो यह संकुचन विधि कहलाती है। इफ अ मसल इज कंप्रेस्ड बट हैज नो मूवमेंट इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन मेथड। तो इसके ऑप्शन है आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर लगभग सबको पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मांसपेशी संकुचन जो होता है इसमें कोई गति नहीं होती है लेकिन संकुचन होता है, इसीलिए इसको आइसोमेट्रिक संकुचन कहा जाता है। नेक्स्ट, गोनियोमीटर से मापा जाता है। व्हाट इज मेजर्ड बाय गोनियोमीटर। तो गोनियोमीटर से हम क्या मापते हैं। तो इसके ऑप्शन है फुर्ती, ताकत, गति या लचीलापन। तो गोनियोमीटर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन मापने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, लचीलापन क्या है। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके ऑप्शन है गतिशीलता, स्वास्थ्य, सक्रिय या दीर्घायु। तो लचीलापन आखिर है क्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गतिशीलता या मोबिलिटी। लचीलेपन को हम गतिशीलता या मोबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, मानव में सामान्य धड़कन दर क्या है। व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट रेट इन ह्यूमंस। तो इसके ऑप्शन है 72 टाइम्स, 60 टाइम्स, 50 टाइम्स या 40 टाइम्स। तो इसका आंसर सबको पता ही होगा, बहुत बचपन से ही आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 72 टाइम्स। एक वयस्क व्यक्ति में जो सामान्य धड़कन दर होती है वो 72 बीट पर मिनट होती है। देखिए, आप अलग अलग एज में आपको मैं हार्ट रेट बता देता हूँ। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है
जिसको हम नवजात शिशु कहते हैं, इसकी जो हार्ट बीट होती है वो 140 होती है, ठीक है। इसके बाद 1 वर्ष का जो बच्चा होता है, 1 ईयर का, उसकी 120 होती है। एज के साथ हार्ट बीट कम होती जाती है, ठीक है। 2 वर्ष के बच्चे में 110 बीट पर मिनट होती है। इसके बाद 4 से 5 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें 96 टू 100 हार्ट रेट उसका होता है। जब वो बच्चा 10 साल का हो जाता है तब उसका हार्ट रेट हो जाता है 80 से 90, और जब वो वयस्क हो जाता है तब उसका हार्ट रेट हो जाता है 60 से 80। इसी में आता है 72, जो कि औसत हार्ट रेट होता है। तो ये याद कर लीजिए, कभी कभी ये पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट, अध्यापन की एक विधि है। व्हाट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग? तो इसके ऑप्शन है कहानी लिखना, लिखना, प्रदर्शन या खोजना। तो अध्यापन की इनमें से कौन एक विधि है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रदर्शन या डिमॉन्स्ट्रेशन या परफॉर्मिंग। किसी चीज का प्रदर्शन करना जो है ये टीचिंग का एक मेथड है। आप किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो उससे भी लोग सीखते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर? तो इसके ऑप्शन है सभ्य, अच्छा, निष्पादक, युवा या स्मार्ट। तो जो शारीरिक शिक्षा का अध्यापक होता है उसका क्या गुण उनमें से होना जरूर चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अच्छा निष्पादक, गुड परफॉर्मर। शारीरिक शिक्षा का जो अध्यापक हो वो एक अच्छा निष्पादक हो, ये बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? विच एसिड इंक्रीज इन अवर बॉडी ड्यूरिंग ट्रेनिंग? तो इसके ऑप्शन है एटीपी, लैक्टिक अम्ल, एडीपी या न्यूक्लिक अम्ल। तो प्रशिक्षण यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने से ही हमें थकान का अनुभव होता है। नेक्स्ट, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन यह हैं। अ यूजफुल लर्निंग टूल फॉर स्पोर्ट्स इज? तो इसके ऑप्शन है चित्र, चार्ट, ड्राइंग या दृश्य श्रव्य साधन। तो खेलों के लिए इनमें से सबसे उपयोगी साधन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दृश्य श्रव्य साधन, विजुअल ऑडियो इक्विपमेंट। देखना और सुनने के जो साधन होते हैं ये खेलों के लिए सबसे उपयोगी होते हैं। देखकर, सुनकर फिर आप उस चीज को करते हैं। नेक्स्ट, एक कोच का गुण होना चाहिए। व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ कोच? तो इसके ऑप्शन है खुला दिमाग, आत्मविश्वास, समायोजन या स्वार्थी। तो कोच कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट। अगर कोच कॉन्फिडेंट है जो वो सिखा रहा है तो बच्चे भी उसको उतनी ही अच्छे से सीखेंगे। इसीलिए कोच का कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास सी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सिटअप्स का उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिटअप्स? तो इसके ऑप्शन है पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना, पेट की क्षेत्र की मुद्रा बेहतर करना, चर्बी कम करना, शरीर के भार को बनाए रखना। तो आपको बताना है सिटअप्स इनमें से किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी उसका पर्पस क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना। सिटअप्स एक्सरसाइज जो होती है इससे हम एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ में सुधार करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है? व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज नीडेड टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी? तो इसके ऑप्शन है मुक्त हस्त व्यायाम, प्रतीक्षा प्रशिक्षण, बैंडिंग व्यायाम या तनन व्यायाम। तो लचीलापन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा व्यायाम इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता भी हो शायद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तनन व्यायाम या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। लचीलापन बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सबसे अच्छा व्यायाम होता है। हिंदी में शायद आपको जानने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन इंग्लिश में स्ट्रेचिंग व्यायाम लिखा है जिससे आप आसानी से इसको पहचान भी गए होंगे। नेक्स्ट, शक्ति मापी जाती है इससे, स्ट्रेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम। तो शक्ति को किससे मापा जाता है? तो इसके ऑप्शन है मैनोमीटर, एक्सप्लोसियोमीटर, डायनमोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति यानी स्ट्रेंथ यानी पावर को किससे मापते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डायनमोमीटर। शक्ति को डायनमोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे हुए कौशलों का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं? इफ अ प्लेयर प्रैक्टिस
द स्किल्स लर्न अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कोच व्हाट इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है ट्रेनिंग, कोचिंग, ग्रूमिंग द स्ट्रोक या लर्निंग। यदि कोई खिलाड़ी किसी प्रशिक्षक यानी कोच के अंडर में जो भी उसने सीखा है, जो भी उसकी स्किल्स हैं, उसका अभ्यास कोच के अंडर में कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रूमिंग द स्ट्रोक। अगर कोई खिलाड़ी किसी कोच के अंडर में अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको ग्रूमिंग द स्ट्रोक कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जो उसके कौशल है उसमें महारत हासिल करना। नेक्स्ट, प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड प्रेशर ट्रेनिंग? तो इसके ऑप्शन है बोसलर गस्लर, मॉर्गन, हर्बर्ट रंडले या विंटर बॉटम। तो प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विंटर बॉटम। विंटर बॉटम ने प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किया था और ये एक फुटबॉल कोच थे। इस ट्रेनिंग से खिलाड़ी की शक्ति, तीव्रता और सहनशीलता का विकास किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि होती है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोसाइकिल ट्रेनिंग? तो इसके ऑप्शन है 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन या 30 दिन। देखिए मैंने आपको तीनों साइकिल बताए हैं, तो इसका सही आंसर सबको पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 दिन। मैंने आपको बताया है माइक्रोसाइकिल जो है इसको साप्ताहिक चक्र भी कहा जाता है और जो मीजो साइकिल होता है इसको हम मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये मंथली होता है। इसकी टाइम लिमिट 1 मंथ के आसपास होती है। और जो माइक्रो साइकिल होता है इसको हम वार्षिक या एनुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और माइक्रो साइकिल को साप्ताहिक यानी वीकली साइकिल कहते हैं और एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए? व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट हार्ट रेट पर मिनट ड्यूरिंग ट्रेनिंग? तो इसके ऑप्शन है 125, 150, 175 या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट लगभग कितनी रहनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमारा हार्ट रेट जो है वो ट्रेनिंग के दौरान बढ़कर 180 बीट पर मिनट तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ये मैक्सिमम है 180, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इतना ही पहुंच जाए। किसी भी खिलाड़ी का मैक्सिमम हार्ट रेट कितना होगा इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। 220 माइनस उसकी एज कर देंगे, जो आएगा वो उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट हो सकती है। तो अगर खिलाड़ी 30 साल का है तो 220 माइनस 30 यानी उसकी हार्ट बीट 190 तक जा सकती है। तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के इस पार्ट में इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। कुछ लोगों ने कहा भी है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए, वीडियो की लेंथ बढ़ाइए। तो अगले पार्ट से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस की लेंथ बढ़ जाए। वीडियोस की लेंथ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन प्रैक्टिस सेट जल्दी ही एक आने वाला है जो पूरा 125 क्वेश्चंस का होगा, तो उसकी लेंथ जरूर बहुत ज्यादा होगी। तो आप लोग जुड़े रहिए और आने वाले सभी वीडियोस को देखते रहिए। और हाँ, मैं शॉर्ट्स बना के भी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, तो आप लोग शॉर्ट्स को भी देख लिया करिए और उनको भी शेयर कर दिया करिए। वहां से भी आपके बहुत सारी तैयारियां हो जाएंगी। कुछ करंट के शॉर्ट्स भी मैंने उसमें डाले हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।